किसान कौन लोग हैं? जो खेतों में काम करता है और उस खेतों में काम करने के खेत का मालिक और उस मालिक के साथ काम करने वाला और उस किसान के परिवार का सदस्य जो खेतों में काम करता है, सारे लोग किसान होते हैं। साथियों, मैं क्या कहा, हमको संगठित होने के लिए संविधान की जानकारी चाहिए, इतिहास की जानकारी होना चाहिए। अगर हम इन सारी बातों का जानकारी नहीं रखेंगे तो हम लोग संगठित नहीं हो पाएंगे। हमारे वर्तमान जो संविधान है उसमें हमारे सुख सुविधा की सारी व्यवस्था है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है। और इस सारी समस्याओं का जो मूल जड़ है, इसमें लिखा गया है, इन सारी समस्याओं का मूल जड़ है अशिक्षा। हम शिक्षित नहीं हैं। ज्योतिबा फुले कहा करते थे, जो सच को सच बोल सके और झूठ को झूठ बोल सके वही शिक्षा है, बाकी सब अशिक्षा। हमको सच को सच बोलने का हमें हिम्मत रखना होगा और झूठ को झूठ बोलने का कि ये बात सच है और ये बात झूठ है। सच बात तो ये है कि 3.5% ब्राह्मण लोग हमको गुलाम बनाए थे, और अब भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया संविधान है उसके द्वारा हम आजाद हो गए, फिर भी हमको गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। इस बात को हमें समझना होगा, ये बात सच है। साथियों, मैं आपको बोल चुका हूं कि मैं किसान परिवार से बोल तो नहीं सकता, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। इतिहास क्या है, जब आजादी का आंदोलन चला, क्यों चला, कैसे चला, इसके बारे में भी हमको जानकारी रखना होगा। और जो संविधान है, दो तरह का संविधान है, तो आजादी के पूर्व का संविधान और आजादी के बाद का संविधान। आजादी के पूर्व का संविधान है, उस संविधान का नाम है, जो ब्राह्मणों का संविधान था उस संविधान का नाम है मनुस्मृति। और जो वर्तमान संविधान है, क्या है, भारत का संविधान। हमको गुमराह करने का काम मनुस्मृति में किया जाता है। कैसे गुमराह? तो धर्म के नाम पर हमको गुमराह किया जाता है। धर्म क्या है? जो बोल दिया उसको मान लिया, वही क्या है, धर्म है। मनुस्मृति में लिखा है, लोका नाम तो विविध्यर्थं मुख बाहु उरुपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत्। इसका मतलब है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का संचालन करने के लिए मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, क्षत्रिय को भुजा से पैदा किया, वैश्य को नाभि से पैदा किया और शूद्र को पैर से। क्या है, इसको हम लोग मान लिए, यही धर्म है। हमको ऐसा मानना नहीं है। गौतम बुद्ध का एक सिद्धांत है, जो बड़ा आदमी बोल दिया वो सच नहीं है, या झूठ है या सच है, उसको आपको तर्क करना होगा। जब आपके दिमाग में आ जाएगा तर्क वितर्क के ये बात सही है, तब आपको उस बात को मानिए। वर्तमान में हमको देखना है, किसी ने बोल दिया कि भारत मुक्ति मोर्चा अच्छा संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा संगठन है, आरएसएस अच्छा, इस पर हम मत जाइए। आप सोचिए, विचारिए और इसमें जुड़िए। यदि हम बोल रहे हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, वामसेट का जो आपसी संगठन है, सारे संगठन को आप टटोलिए, एक ही उसमें आता है, जो समानता मूलक विचारधारा है। और हमारे देश में जो समानता मूलक विचारधारा है, सारे धर्मों में एक समानता है। 3 धर्म है जो समानता नहीं है। कौन? ब्राह्मण धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म। 9 धर्म है लगभग हमारे देश में, और 6 धर्म समानता पर आधारित है। हमको समानता मूलक विचारधारा को हमें अपनाना होगा और सभी एकजुट होकर जो 21 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का घेराव करना है, उसमें हमको साथ सहयोग देना होगा, हमको जाना होगा। माननीय बावन मिश्राम के नेतृत्व में हमको इस इलेक्शन कमीशन के जो घेराव है उसको सफल बनाना होगा। इसी के